से समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर स्वाति और विवेक आपके पास भी अपडेट के लिए आएंगे, लेकिन इससे पहले बता दें कि अमिताभ बच्चन का कुछ दिनों पहले एक वीडियो सामने आया जिसमें वो नानावती हॉस्पिटल के डॉक्टरों और स्टाफ की तारीफ कर रहे हैं और इस वीडियो में अमिताभ बच्चन ने डॉक्टरों की तुलना भगवान से की थी। नमस्कार, दिस इज अमिताभ बच्चन. I am wanting to talk to all the doctors, nurses and the staff at Nanavati Hospital for their tremendous work that you're doing in these very trying circumstances. अभी हाल ही में मैंने ट्विटर पे एक सूरत, गुजरात में सूरत में एक बिलबोर्ड लगा हुआ था जिसमें लिखा था कि आपको मालूम है मंदिर क्यों बंद हैं? क्योंकि भगवान जो है सफेद कोट पहनकर अस्पतालों में काम कर रहे हैं. आप जितने भी डॉक्टर्स, नर्सेस और जितने भी हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, आप सब में एक ईश्वर का रूप है. आप सब इतनी मेहनत के साथ इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं. आप जीवनदायी बन गए हैं आप. और मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर आपकी सराहना करता हूं. नतमस्तक हूं मैं आपके सामने. बहुत ही सराहनीय काम हो रहा है और आप ना होते तो न जाने इंसानियत कहां जाती. तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि ये दिन थोड़े से निराशजनक हैं. दे आर ट्राइंग टाइम्स. एवरीवन इज बीइंग वर्क्ड टू देयर एब्सोल्यूट लिमिट्स. देयर इज ऑलवेज fear, there's perhaps depression, but please do not despair. Do not panic. We're all together in this. We're all working together. And we hope and wish that very soon we shall come out of these extraneous circumstances. Thank you so much, Nanavati Hospital, and all the nurses and doctors and the people that are working there, the staff at Nanavati Hospital. I have had a wonderful experience every time I have been to your facility. तो ये डॉक्टरों की तारीफ करते हुए और हौसला अफजाई करते हुए अमिताभ बच्चन का ये वीडियो जो कुछ दिनों पहले सामने आया था. डॉक्टर स्वाति, क्योंकि आप खुद भी एक डॉक्टर हैं और डॉक्टरों का जो एप्रिसिएशन अमिताभ बच्चन ने किया और साथ ही उनका ये वीडियो ये भी बताता है कि वो अंदर से खुद भी कितने मजबूत हैं. आप इस पर क्या कहेंगे आप? जी हाँ, देखिए लगातार वो ये बात बोलते ही आए और आज की बात नहीं है, कोरोना की ही केवल बात नहीं है. जब वो कोरोना से संक्रमित हुए, जब वो टीबी से संक्रमित हुए, जब वो हेपेटाइटिस से संक्रमित हुए, ये भी ऐसी बीमारियां हैं जो किसी को कोई बताना नहीं चाहता है कि हम इन बीमारियों से संक्रमित हुए. लेकिन अमिताभ जी ने हमेशा खुलकर सामने आए हैं और लोगों को समझाया है, लोगों को बताया है. वो सबके मार्गदर्शक बने और हमेशा एग्जाम्पल से लीड करते हैं. वो जो उनके साथ हुआ होता है वो ये चाहते हैं कि दूसरों के साथ ये ना हो, लोग उस कष्ट से ना गुजरे. और वही उन्होंने अभी भी मिसाल रखी है सबके सामने. और लगातार जब से कोरोना वायरस संक्रमण फैला है, उन्होंने कई तरीकों से, कभी कविताओं से, कभी किसी तरह से लगातार लोगों तक ये बातें पहुंचाने की कोशिश की है कि लोगों का मनोबल कम ना हो, लोगों के लिए जो जरूरी बातें हैं वो उनका ध्यान रखें. तो लगातार अमिताभ जी ये प्रयास करते रहे और अभी भी देखिए वो लगातार कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी उनका यही प्रयास है कि लोगों में पैनिक नहीं हो, भय नहीं हो और लोग घबराए नहीं. और उन्होंने ये बात साबित करी है कि अगर आपका विल पावर स्ट्रांग है, अगर आपका मनोबल स्ट्रांग है, तो आप किसी भी तरह की लड़ाई को जीत सकते हैं और आगे निकल सकते हैं. और जिस तरह से उन्होंने डॉक्टर्स की भी प्रशंसा करी, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, उनको भी हिम्मत दिलाई, तो इससे सभी का मनोबल बढ़ता है. चाहे वो कोरोना वॉरियर्स हो, चाहे आम जनता हो, सभी का मनोबल बढ़ता है इससे कि क्योंकि उनके इतने प्रशंसक हैं, इतने लोग हैं, वो लोगों के दिलों तक पहुंचते हैं. और जब वो कोई बात कहते हैं तो लोगों को बहुत सरलता से वो बात समझ में आ जाती है. शायद और लोग समझाते समझाते थक जाएं, लेकिन अमिताभ जी एक बात जो बात बोलते हैं वो लोग फॉलो करते हैं, लोग उनकी बात को समझते हैं. और उन्होंने इस चीज को एक बहुत ही जिम्मेदार सेलिब्रिटी की तरह लोगों तक इन बातों को पहुंचाया है, अपने उत्तरदायित्व को पूरा निभाया है जो एक सेलिब्रिटी का होना चाहिए. तो मेरे ख्याल से वो एक मिसाल है और सभी को उनसे सीखना चाहिए. बिल्कुल, सभी को उनसे सीखना चाहिए और शायद अपनी उस जिम्मेदारी को वो बखूबी समझते भी हैं. जब वो खुद कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो उनकी तरफ से अपने जो फैंस थे उनको एक भरोसा भी दिया गया कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है. विवेक, आपने बताया कि 20 से 25 लोग जो उनके बंगले का ही स्टाफ है, उनको लेकर आपने जानकारी दी. वो उनकी जो जांच रिपोर्ट है वो अब महत्वपूर्ण रहेगी. लेकिन
14 दिन का जिक्र डॉक्टर स्वाति कर रही है। वो कह रही है कि जो 14 दिन की कांटेक्ट ट्रेसिंग है वो की जाती है। ऐसे में क्या इन 14 दिनों में जो परिवार के सदस्य कहीं बाहर गए हैं और कौन-कौन लोग हो सकते हैं जो उनके संपर्क में आए हैं, क्या उसको लेकर भी किसी तरह का कोई कदम प्रशासन की तरफ से उठाया गया है? क्या इसको लेकर अभी तक ये ट्रेसिंग हो पाई है कि नहीं? गायत्री, देखिए ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का अब बीएमसी का पूरा फोकस जो रहेगा वो अब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के ऊपर रहेगा, क्योंकि अब ये मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता जा रहा है। पहले अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन रैपिड टेस्टिंग में पॉजिटिव पाए जाते हैं, फिर बाकायदा पूरे परिवार का कोविड टेस्ट किया जाता है और कोविड टेस्ट में ये बड़ा खुलासा होता है कि जया बच्चन को छोड़कर उनके परिवार में सभी लोग पॉजिटिव है, यानी कि ऐश्वर्या राय और उनकी जो छोटी बच्ची है वो भी पॉजिटिव है। यानी बच्चन परिवार में 4 लोग कोरोना पॉजिटिव के गिरफ्त में आ चुके हैं, कोरोना के वायरस की जकड़ में है। तो अपने आप में ये मामला काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, क्योंकि ये जो परिवार था, बच्चन परिवार, हर एक चीज़ में प्रिकॉशंस लेता था, हर एक चीज़ का जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं पूरी तरीके से उनको फॉलो किया जाता था। लॉकडाउन को उन्होंने अच्छे से फॉलो किया और बाकायदा जो कोविड नॉर्म्स है उसको पूरी तरीके से फॉलो हो रहे थे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि लॉकडाउन जो इंसान अच्छे से फॉलो कर रहा है, जो परिवार लॉकडाउन को फॉलो कर रहा है, सारे नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं, आखिरकार कोरोना वायरस उनके परिवार तक पहुंचा कैसे? अपने आप में यह बड़ा सवाल है। इसलिए अब कोशिश की जा रही है कि बीएमसी के जो अधिकारी है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये वायरस पहुंचा कैसे। यही वजह है कि सिक्योरिटी गार्ड से लेकर जो केयर टेकर हैं, जो ड्राइवर्स हैं, उन सब की डिटेल्स निकाली जाएगी, कौन कहाँ रहता है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मुंबई में वो क्या यूज़ करते थे, क्या वो बीएसटी बस से आते थे, क्या वो ऑटो रिक्शा से आते थे, इस बात की जांच की जाएगी। किस इलाके से वो लोग आते थे, इस बात की जांच की जाएगी। लेकिन अब तक की जो अभी की जो सबसे बड़ी खबर है कि अब जो ऐश्वर्या राय भी पॉजिटिव हो गई हैं, उनकी बेटी आराध्या वो भी पॉजिटिव हो गई हैं। अब जो नानावटी हॉस्पिटल की टीम है वो यहाँ पर कुछ ही देर में जो पीछे बंगलो देख रहे हैं जलसा, यहाँ पर वो आएगी और दोनों जो कोविड पेशेंट है ऐश्वर्या राय और आराध्या, दोनों को यहाँ से ले जाया जाएगा और जहाँ पर अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन एडमिट है, यानी कि मुंबई के नानावटी अस्पताल में जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है, वही उसी अस्पताल में अब ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बच्ची आराध्या का भी इलाज चलेगा। गायत्री। अब शिखा, अब सुबह से लेकर अभी तक क्या एक्टिविटी रही अमिताभ बच्चन की, अभिषेक बच्चन की, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई आपको? जी देखिए गायत्री, अभी लगातार जो अस्पताल से जुड़े सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है उसमें यही बताया जा रहा है कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन दोनों की तबीयत फिलहाल में स्टेबल है, बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं। तो वहीं अब अस्पताल की जो अथॉरिटीज़ हैं उनके मुताबिक अब ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या के अस्पताल पहुंचने की तैयारी चल रही है। उनके भी यहाँ एडमिट करने का जो प्रोसीजर है वो शुरू किया जा रहा है। जी डॉक्टर स्वाति, कोई सिम्टम नहीं है ऐश्वर्या और आराध्या बच्चन में, तो ऐसे में अब उनका ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा? देखिए हमारे पास जो और क्या जरूरी है कि दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया जाए? जी हाँ, देखिए अभी जो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स हैं, यानी कि जिनको कोई लक्षण नहीं है, उनके लिए भी हमारे पास ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो आज जिनको लक्षण नहीं है उनको कल लक्षण नहीं हो सकते हैं, तो लक्षण होने की संभावनाएं होती हैं। डॉक्टर स्वाति, आप रहिए हमारे साथ। अमित देशमुख जो कि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री है, वो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। अमित देशमुख जी, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की मेडिकल रिपोर्ट को लेकर आपके पास क्या जानकारी? और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी जो बेटी है आराध्या बच्चन वो भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। नमस्कार जी नमस्कार। जानकारी तो यही है कि मुझे लगता है कोविड पॉजिटिव टेस्ट आया है उनका और वो अब अस्पताल में भर्ती हुए हैं, इलाज शुरू हो गया है और जैसा आपने भी अभी कहा है कि उनकी जो स्वास्थ्य है वो ठीक है और यही सबकी कोशिश रहेगी कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, बच्चन परिवार ठीक हो जाए और वो अस्पताल से उनको बरी किया जाएगा। अमित देशमुख जी, क्या आपने भी खुद डॉक्टर से बात की है? नहीं, अभी नहीं, क्योंकि मैं अभी मुंबई में नहीं हूँ, मैं मुंबई के बाहर हूँ। ठीक है। लेकिन जैसे कोविड पॉजिटिव या कोविड-19 जो ये सिलसिला चल रहा है,
हम बारीकी से इस पर नजर रखे हुए हैं और हर कोई जिसको इसके लिए इलाज की जरूरत होगी तो सरकार की तरफ से जो भी केंद्र और राज्य सरकार ने तय किया है उसके मुताबिक इलाज किए जाएंगे। और अब जिस अस्पताल में अमिताभ बच्चन जी, अभिषेक बच्चन, बच्चन परिवार भर्ती हुए हैं वो मुंबई का एक पुराना और नामचीन अस्पताल है। मुझे यकीन है कि वहां पर भी अच्छी तरीके से इलाज किया जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अमित देशमुख हमारे साथ जुड़े थे, जिनका कहना है कि सरकार की तरफ से जो भी कोशिश होगी वो की जाएगी ताकि बेहतर से बेहतर इलाज अमिताभ बच्चन और उनके परिवार को मिल सके। हालांकि उनका ये भी कहना है कि डॉक्टर्स बता रहे हैं कि अभी जो कंडीशन है दोनों की वो स्टेबल है, सेहत में सुधार हो रहा है। विवेक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, शिखा हॉस्पिटल के बाहर से हमारे साथ है, लगातार अपडेट दे रही हैं। तो वहीं हमारे साथ डॉक्टर स्वाति भी बनी हुई है। डॉक्टर स्वाति, मैं आपके पास उसी सवाल के साथ आऊंगी क्योंकि अब ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन में सिम्टम नहीं है। अमूमन कहा ही जाता है कि अगर एसिम्टोमेटिक हैं तो घर पर भी रहा जा सकता है, लेकिन आप डॉक्टर होने के नाते क्या सजेस्ट करेंगी? भी रहा जा सकता है, लेकिन अभी जरूर उनके लैब टेस्ट और किए जाएंगे, बाकी जो पैमाने हैं उनको देखा जाएगा। अगर उनमें कोई फेरबदल आता है या उसमें कोई चिंताजनक बात दिखती है तो जरूर मेरे ख्याल से उस हिसाब से निर्णय होगा। लेकिन अगर एसिम्प्टोमेटिक हैं और कोई साइन सिम्टम्स नहीं है, कोई दिक्कतें नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप घर पर रह करके भी इलाज कर सकते हैं। लेकिन ये निर्णय अभी डॉक्टर्स लेंगे जब वो उनको एक बार एग्जामिन करेंगे, एक बार उनके टेस्ट वगैरह होंगे, उनसे बातचीत की जाएगी, उनसे पूछा जाएगा कि पीछे कुछ दिनों में उनको कुछ और सिम्टम्स वगैरह तो नहीं थे जो उन्होंने शायद नजरअंदाज कर दिए हो, जो शायद जिन पे उनका ध्यान नहीं गया हो। तो इस तरह की सारी बातें जो हैं वो उनसे पूछी जाएंगी, समझी जाएंगी, तब यह निर्णय लिया जाएगा कि क्या उन्हें घर पर रहना, क्या वो घर पर रहें या वो उन्हें अस्पताल में ही रखा जाए। क्योंकि जहां तक बात आराध्या की भी है, वो बच्चा है छोटा, तो ऐसे में और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम जो जरूरी लैब टेस्ट हैं उनको करें और उसकी स्थिति को देखें और उसके बाद ही यह निर्णय लें। और अब हमारे पास बहुत सारे अच्छे ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं। अब हमारी स्थिति वैसी नहीं है जैसा जब कोरोना संक्रमण विश्व में आया था उस समय है। तो अब बहुत सारी दवाइयां भी आ चुकी हैं और उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद भी है कि लोग जल्दी ठीक हो रहे हैं, तो उन सब का भी प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन ये उनकी स्थिति पर निर्भर करता है, उनको क्लिनिकली एग्जामिन करके ये डिसाइड किया जाएगा कि किस तरह का आगे का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होना जरूरी है। विवेक, आप बता रहे हैं कि अब से थोड़ी देर बाद जो टीम है नानावटी हॉस्पिटल की वहां पहुंचेगी और ऐश्वर्या उनकी बेटी को वहां से ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। जया बच्चन अभी कहाँ है? क्योंकि डॉक्टर स्वाति ये भी कह रहे हैं कि भले ही अभी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है, लेकिन जया बच्चन क्योंकि घर की मेंबर हैं, उनके आसपास ही रही हैं, तो एक बार उनकी और जांच होगी। इसको लेकर कुछ पता चल पा रहा है विवेक? गायत्री, देखिए, अगर हम जो कोविड टेस्ट के नियमों की बात करें तो अगर पहला टेस्ट नेगेटिव आता है तो दूसरा टेस्ट का जो डिफरेंस होता है वो कम से कम 8 दिन का होना चाहिए। अगर पॉजिटिव आता है तो जो सिम्टोमेटिक है या फिर एसिम्टोमेटिक है, दोनों में काफ़ी अंतर। अगर एसिम्टोमेटिक पेशेंट होते हैं तो उन्हें घर में ही क्वारंटीन, अलग क्वारंटीन होने की परमिशन दे दी जाती है। अगर सिम्टोमेटिक पेशेंट होते हैं तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। लेकिन इस मामले में मैं आपको अपडेट बताना चाहूँगा कि ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी जो बच्ची है आराध्या बच्चन, उनको माइल्ड सिम्टम यानी कि हल्के से सिम्टम जरूर देखे जा रहे हैं। जो जैसी हालत अभिषेक बच्चन में है, अमिताभ बच्चन में है, उन दोनों को भी माइल्ड सिम्टम्स है। उसी तरह इन दोनों को भी, ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन को भी माइल्ड सिम्टम्स बताया जा रहा है, यानी कि हल्का से सिम्टम जरूर है। तो बच्चन परिवार कभी ये रिस्क नहीं लेगा कि उन दोनों को घर में बैठ के क्वारंटीन कर दिया जाए, घर में ला चले। जिस तरीके से अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन एडमिट किए हैं, उसी तरह से दोनों ऐश्वर्या राय और उनकी बच्ची आराध्या को भी मुंबई के नानावटी अस्पताल में एडमिट करने की तैयारी चल रही है। माना जा रहा है कि कुछ ही देर में दोनों को यहाँ से, जो मेरे पीछे बंगलो देख रही है जलसा, वहाँ से निकालकर एडमिट कराया जाएगा नानावटी अस्पताल में। और जहाँ तक जया बच्चन की बात है तो हो सकता है कि 1 या 2 दिन बाद डॉक्टर उनको फिर से प्रिस्क्राइब करें कि एक बार आप फिर से कोरोना के टेस्ट कराएं। उसके बाद वो संतुष्ट हो पाएंगे कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है या नहीं। गायत्री, शिखा, जो माइल्ड सिम्टम्स बताए जा रहे हैं अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन में, अमिताभ बच्चन का आपने बताया कि सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत है, अभिषेक बच्चन को और क्या सिम्टम्स हैं और क्या कुछ और दिक्कत भी है अमिताभ बच्चन को सांस लेने के अलावा? जी बिल्कुल गायत्री, देखिए हम आपको बताना चाहेंगे अभिषेक बच्चन की तबीयत पूरी तरीके से स्टेबल है। उनको
उनको इस तरह की कोई परेशानी नहीं है। हालांकि अमिताभ बच्चन को कल दिन में जब शुरुआत हुई तब उनको हल्का सा बुखार था, कफ की उनको लगातार शिकायत हो रही थी, जिसके चलते उन्हें ऐसा महसूस हुआ, जब उन्होंने वो सिम्टम्स महसूस किए उन्होंने और उनके परिवार ने, तो उन्हें महसूस हुआ कि शायद ये कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। जिसके बाद बीएमसी की टीम उनके घर पर बुलाई गई थी और उनका टेस्ट कराया गया और टेस्ट होने के बाद तुरंत तत्काल प्रभाव से जब उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन को नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि भर्ती होने के बाद भी जो अमिताभ बच्चन है उनकी तबीयत में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं था, उनको बुखार भी था, कफ की शिकायत थी और लगातार उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। जिसके बाद उनके जो पुराने डॉक्टर हैं जिनकी निगरानी में हमेशा उनका इलाज चलता है, उन्हीं की निगरानी में एक मेडिकल टीम बनाई गई और वो टीम लगातार 2:30-3 बजे तक जो है उनके इलाज में लगी हुई थी। जब उनकी तबीयत थोड़ी स्टेबल हुई उसके बाद ही रात में जो डॉक्टर्स की टीम है वो लौटी है। और हम सुबह का भी आपको अपडेट देना चाहेंगे कि सुबह अमिताभ बच्चन ने उनकी नींद अभिषेक और अमिताभ बच्चन ने पूरी अच्छी तरह से नींद ली है जैसे डॉक्टर्स के मुताबिक। और उनका कहना है कि उनको वैसे ही कोरोना पेशेंट थी, प्रोटोकॉल के तहत उनको ब्रेकफास्ट वगैरह दिया गया, वो भी ठीक था। लेकिन हालांकि अभी भी जो सांस लेने में दिक्कत है चलते हुए अमिताभ बच्चन जी को, वो दिक्कत एक समस्या बताई जा रही है, एक गंभीर तरीके से उसको देख रहे हैं। हालांकि डॉक्टर्स बार बार जो अमिताभ बच्चन से जुड़ी जो टीम है वो लगातार बार बार कह रही है कि इस मामले में बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स है। और जिस तरीके से इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए उनको सप्लीमेंट्स दिए जा रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, तो जल्द ही उनके रिकवरी होने की संभावना है। जी गायत्री। डॉक्टर स्वाति, क्या ये भी संभव है, क्योंकि अभी तो माइल्ड सिम्टम है जैसा कि शिखा बता रही हैं, बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है, लेकिन क्या ये भी संभव है आज नहीं है, भले ही आज पेशेंट एसिम्टोमेटिक है लेकिन अगले दिन कुछ लक्षण उभर कर सामने आ सकते हैं, इस तरह की संभावना भी रहती है? जी हाँ, बिल्कुल ये संभावनाएं हैं। देखिए, एक बार 14 दिन की जो मियाद है, इंक्यूबेशन पीरियड है, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी उन 14 दिनों में दोबारा से लक्षण उभर कर सामने आ सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तीव्र भी हो सकते हैं। ये भी हो जाता है कई बार कि आपको अभी हल्का बुखार है लेकिन 1-2 दिन बाद तेज़ बुखार हो जाए, तो ये सभी स्थितियाँ पैदा हो सकती हैं। इन सभी की संभावनाएं हैं और इसीलिए बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है, इन सब पर निगाह रखने की ज़रूरत है। और इसीलिए अभी जिस तरह से ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या की भी बात हो रही है, तो उनकी पूरी हिस्ट्री ली जाएगी, उनसे समझा जाएगा कि किस तरह के लक्षण उन्हें पीछे रहे थे, नहीं थे। क्योंकि बहुत बार देखिए ऐसा होता है कि हल्का बुखार है या बदन में दर्द है या सर दर्द है, उसको हम मौसम के हिसाब से भी मान लेते हैं और तब हम बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि ये कोरोना वायरस संक्रमण हो सकता है। तो अभी इन सभी बातों को मेरे ख्याल से संज्ञान में लिया जाएगा, उनसे समझा जाएगा और उसके बाद ही ये निर्णय लिया जाएगा कि कहाँ उन्हें रखना ज़रूरी है, कि वो घर पे उनका ट्रीटमेंट चले कि उन्हें अस्पताल में रखा जाए। तो ये सब बातें मेरे ख्याल से तब डिसाइड होंगी। लेकिन हाँ, अभी आने वाला जो ये एक हफ्ता है इसमें लगातार निगरानी रखी जाएगी और अमिताभ जी पर खास तौर से कि उनका डेली का जो पैरामीटर्स हैं वो कैसे हैं, उनमें सुधार हो रहा है, स्टेबल है, नहीं है, कोई बिगड़ तो नहीं रहा। तो इन सब चीज़ों को लगातार देखा जाएगा और समय समय पर उनका टेम्परेचर लिया जा रहा होगा, ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक किया जा रहा होगा। तो ये सब चीज़ें लगातार वहाँ हो रही होंगी और उनका पूरा पैरामीटर देखा जा रहा होगा। तो जैसे जैसे इन सब चीज़ों के बारे में और जानकारी मिलती जाएगी, वैसे वैसे उनकी स्थिति कैसी है इसके बारे में और हम लोगों की तस्वीर भी क्लियर होती जाएगी। लेकिन जिस तरह से अभी सुबह डॉक्टर साहब ने बोला है वहाँ पर कि उनके लैब टेस्ट ठीक आए हैं, संतोषजनक आए हैं, उन्होंने बोला है कि एक्सेप्टेबल सिचुएशन है उनकी, तो ऐसी स्थिति में ये ज़रूर लग रहा है कि स्थिति नियंत्रण में है, घबराने की बात नहीं है और शुरुआती लक्षण है और ऐसे में दवा उनको शुरू हो ही गई होगी तो उसका जल्दी असर जो है वो सामने दिखेगा। विवेक, जो 20 से 25 स्टाफ मेंबर्स हैं, क्या वो सभी बंगले में ही रहते थे या उनकी भी फैमिलीज है, और फिलहाल उन सभी को कहां रखा गया है? गायत्री, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि जो इसमें स्टाफ मेंबर है और जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो उनकी ड्यूटी हमेशा चेंज होती थी। 8-8 घंटे की शिफ्ट में लोग काम करते थे, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स तो मुंबई के जलसा के बाद जलसा में ड्यूटी करते थे, फिर वो दूसरी जगह पे अपने घर रहने के लिए चले जाते थे। केयर टेकर जो है वो शायद बंगले के अंदर ही रहते होंगे, इसकी जानकारी अभी आधिकारिक रूप से नहीं दी गई है। और जो बाकी जो ड्राइवर है वो भी अपने घर जाते थे और ड्यूटी के समय ही यहाँ पे मौजूद रहते थे। यही वजह है कि BMC अब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पे ज़्यादा फोकस कर रही है कि आखिरकार कोरोना वायरस बच्चन परिवार तक पहुंचा कैसे, क्योंकि BMC और जो सब लोगों का कहना है कि बच्चन परिवार कोरोना वायरस की जो नॉर्म्स हैं उससे पूरी तरह से फॉलो कर रहे थे। लॉकडाउन के समय कोई भी परिवार
का सदस्य है वो घर से बाहर नहीं निकला था, लेकिन जिस 6 जून से जो अनलॉक हुआ था उसके बाद से ड्राइवर्स का आना जाना, फिर सिक्योरिटी गार्ड का जो अपनी ड्यूटी पे आना जाना वो शुरू हो गया था। तो कहीं ना कहीं बीएमसी को शक है कि इस वजह से कहीं ये जो बच्चन परिवार है वो उसकी चपेट में आया तो नहीं है। यही वजह है कि सबकी डिटेल्स निकाले जा रहे हैं, कौन सिक्योरिटी गार्ड, कौन ड्राइवर कहाँ रहता है और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट उन सब का क्या है, क्या वो बीएसटी बस से आते हैं, क्या वो ऑटो से आते हैं, इन सब का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट निकाला जा रहा है और इस बात की तह तक पहुँचाया जा रहा है कि आखिर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कहाँ हुई थी, किस वजह से हुई और कोरोना वायरस बच्चन परिवार तक कैसे पहुंचा। अब हालात थोड़े से गंभीर जरूर हो चुके हैं, हालांकि पैनिक जैसी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि कल जो खबरें आ रही थी उसमें अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद तीनों का पूरे परिवार का रैपिड टेस्टिंग कराई गई थी। रैपिड टेस्टिंग में जया बच्चन, ऐश्वर्या बच्चन और जो आराध्या है उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर पर डॉक्टर्स ने और जो परिवार के जो लोग हैं उन्होंने प्रिकॉशनरी मेजर पे कोविड टेस्ट भी कराया था। कोविड टेस्ट में उनका स्वैब लिया गया था। स्वैब टेस्ट में जब रिपोर्ट आई, जो एक्सपेक्टेड थी कि 1:30 से 2 बजे तक उनकी रिपोर्ट आ जाएगी, जो रिपोर्ट आई तो काफ़ी चौंकाने वाली बात है कि इसमें ऐश्वर्या राय और आराध्या दोनों पॉजिटिव पाए गए हैं और दोनों को माइल्ड सिम्टम्स है। जो सिम्टम्स अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन को, वैसे सिम्टम्स ऐश्वर्या और उनकी बेटी आराध्या को भी हैं। तो यही माना जा रहा है कि जिस तरीके से दोनों अभिषेक और अमिताभ को जिस तरह से नानावटी अस्पताल में एडमिट कराया गया है, उसी तरीके से ऐश्वर्या राय और उनकी बेटी आराध्या बच्चन को भी नानावटी अस्पताल में एडमिट कराया जाएगा ताकि उनका अच्छे से अच्छे इलाज हो सके। गायत्री, विवेक आप हमारे साथ रहिए। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह भी जुड़ गए हैं। शेष नारायण जी, महानायक अमिताभ बच्चन वो तो कोरोना पॉजिटिव है ही, अब उनके परिवार के जो बाकी सदस्य हैं, अभिषेक के साथ साथ ऐश्वर्या और उनकी बेटी आराध्या भी पॉजिटिव पाई गई हैं। हालांकि दुआओं का दौर हर जगह चल रहा है कि जल्द से जल्द पूरा परिवार स्वस्थ हो जाए। अब आप क्या कहेंगे? ये कहीं पे बहुत बड़ी गफलत हुई है, क्योंकि अमिताभ बच्चन से ज्यादा अलर्ट किसी आदमी को मैं जानता नहीं जो देश में हो कोरोना के प्रति। जब से ये संकट आया है तब से ही, और जनता कर्फ्यू के दिन 22 मार्च से ही हम उनको देख रहे हैं कि वो देश में सबसे अलर्ट लोगों में से एक हैं। और अगर उनके घर में कोरोना पहुंच गया, जो कि मतलब पूरी दुनिया को उनके प्रेरणा से लोग संभल रहे हैं, सावधानी बरत रहे हैं, तो ये सावधानी चूक कहाँ से हुई? इसमें गाफिल हुआ, कोई न कोई गाफिल पड़ा है। जो भी गाफिल पड़ा है उसको चिन्हित किया जाना चाहिए। और अब ये बुरा वक्त था, इसमें मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उसको सजा देनी चाहिए, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि अब सबको, पूरे देश को एक मैसेज ये है कि अगर इतना सावधान आदमी के घर में भी कोरोना हो सकता है, लगभग पूरे परिवार को हो गया है। एक जया जी बची हुई है और उनकी बेटी भी वहीं रह रही, वो भी बचे हुए हैं। तो 4 लोग अगर एकदम संकट में है, छोटी बच्ची भी है, तो जाहिर है कि बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। मतलब कैजुअल नहीं कि आप खुल जाती है सड़क, खुल जाती है ऐसे ही लोग तफरी में सड़क पे घूम रहे हैं, नहीं, प्लीज मत जाइए, क्योंकि इतना सावधान आदमी जो कि कहीं गए ही नहीं। और हाँ, ये खबर आ रही है कि उनको कुछ वर्क फ्रॉम होम में उन्होंने शूटिंग वगैरह की है। अगर उसमें टेक्निकल लोग बाहर से आए हैं, सिक्योरिटी वाला जो उनके साथ सिक्योरिटी रहता है, लेकिन बाहर जब नहीं निकले सिक्योरिटी कहाँ से, चूक कहाँ से हुई, ये बात जानना जरूरी है। और उसको आगे से प्लानिंग के लिए पूरे देश में उसको देखना जरूरी है। और अब हमें तो ये भी डर लग रहा है कि कहीं हवा से तो नहीं हो रहा, क्योंकि हवा की बात अभी WHO में 239 वैज्ञानिकों ने लिख के भेजी थी। तो अगर हवा से है तो बहुत ही बुरा है। तो ये सारी चीजें सरे नौ से, नए सिरे से वैज्ञानिकों को, प्रशासन को, देश की सरकार को, राज्यों की सरकार को, महाराष्ट्र की म्युनिसिपैलिटी को, सबको अध्ययन करने की जरूरत है। और जो लोग वहां आसपास रह रहे हैं, ये हम जानते हैं अमिताभ बच्चन से ज्यादा सतर्क कोई नहीं है, लेकिन उनके यहाँ जो सिक्योरिटी जैसे आती है, जो उनके यहाँ अन्य लोग आते हैं, उन लोगों के प्रति भी सरकार को अब एकदम जिम्मेवारी दिखानी पड़ेगी कि भाई किसी को ना हो, चाहे जितना बचाते रहे। बड़े से बड़े आदमी जब हो सकता है तो गरीब आदमी की क्या औकात है। इसलिए अब ये मामूली मामला नहीं है। अमिताभ बच्चन को हो गया, हम जानते हैं अमिताभ बच्चन की जीविका बहुत प्रबल है, वो ठीक होके आएंगे। और उनके बच्चे, बेटा बहू जो है वो यंग लोग हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, उनकी इम्यूनिटी ठीक है। लेकिन ये निश्चित रूप से सरकारों को और देश को और हम सबको इस पर सरे नौ से, नए सिरे से विचार करना पड़ेगा कि क्या है और कहाँ गड़बड़ हुई है, चूक कहाँ हुई है। जहां जहां चूक हुई हो अमिताभ बच्चन के केस में, वो उस चूक को दुरुस्त करने की जरूरत है। बिल्कुल, आप रहिए हमारे साथ। डॉक्टर स्वाति, बहुत बड़ी बात अभी शेष नारायण जी ने भी कही है। क्या हम उस स्टेज की तरफ तो आगे नहीं बढ़ गए हैं कि जहां हवा से संक्रमण हो रहा है? क्योंकि हर कोई यही कह रहा है कि लॉकडाउन का भी बड़े अच्छे से पालन बच्चन परिवार ने किया,
तमाम वो प्रिकॉशंस वो ले रहे थे जो लिए जा सकते हैं, उसके बावजूद भी अगर उस घर तक, उस फैमिली तक कोरोना पहुंच रहा है, तब ये कितना गंभीर हो जाता है। और क्या ये एक संकेत भी आपको लगता है, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं, आपको लगता है कि क्या उस दिशा में अब ये हालात बढ़ रहे हैं? देखिए, 2 ज़रूरी बातें हैं यहाँ पर। पहली बात ये है कि जब आप इतना एहतियात रखते हैं तो कभी न कभी, कहीं न कहीं छोटी-सी चूक हो जाती है और कई बार वही मुसीबत का सबब बन जाती है। तो हो सकता है कि कहीं न कहीं, जबकि बहुत ज़्यादा वहाँ पर एहतियात रखे जा रहे थे और अमिताभ जी लगातार इसके बारे में बात करते रहे, लेकिन कभी न कभी ऐसा हो जाता है। और ख़ास तौर से एक बात ज़रूरी ये भी है कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति ज़्यादा देर के लिए आपके पास रहता है, तो ऐसे में संक्रमण बढ़ने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति, उन्होंने रखे होंगे सारे एहतियात, लेकिन कोई व्यक्ति संक्रमित ऐसा आया जिससे वो मिले हैं और उससे ज़्यादा देर संपर्क में रहे हैं, जिसकी वजह से वो संक्रमित हुए और उनका इम्यूनिटी लेवल भी, क्योंकि वो पहले से बीमार रहे हैं, तो थोड़ा कम ही होगा और लोगों के मुकाबले, और ऐसे में संक्रमण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तो वो संक्रमित हुए हैं। बात दूसरी है एयरबॉर्न होने की। देखिए, एयरबॉर्न के लिए जहां अभी 239 रिसर्चर्स ने WHO को जो ओपन लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि ये हवा में भी फैल रहा है, और उसके बाद WHO ने भी उस लेटर को तवज्जो में लिया और उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर खास तौर से इस बात को माना कि ये एयरबॉर्न हो सकता है। लेकिन एयरबॉर्न होने के साथ-साथ यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि इसका मतलब ये नहीं बिल्कुल भी बोला गया है कि आप छत पर खड़े हैं या आप बालकनी में खड़े हैं या आप साइकिल चढ़ा रहे हैं तो रास्ते में हवा से उड़ते हुए कोरोना आएगा और आपको संक्रमण हो जाएगा। जी बिल्कुल ऐसा डॉक्टर नहीं है। स्वाति, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, आप सभी हमारे साथ बने रहिए।